बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इन नंबर को, ये जो दिए गए नंबर हमारे पास हैं, ये जो 6 नंबर हैं, ठीक है, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, अब हमारे पास है पहला क्वेश्चन, टू रूट। ठीक है, ये टू रूट बेसिकली हमारे पास इक्वल है 1.4142 और इसी तरह आगे कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इस अपनी नंबर लाइन पे। ठीक है, मैंने इस तरफ भी एरो लगा दिया है और इस तरफ भी एरो का साइन लगा दिया है। ठीक है, इस एरो के साइन का मतलब है कि ये नंबर इस तरफ भी कंटिन्यू है और ये नंबर इस तरफ भी कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट प्लेस किस जगह पर लाई करता है। अब ये देखिए, डेसिमल से पहले जो 1 है ये हमें ये शो करवाता है कि ये 1 पॉइंट जो एक तो कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद डेसिमल के बाद 0.4, इट मीन्स कि ये 1 और 2 के दरमियान कहीं लाई करती है। ठीक है, अब हमने इसकी एग्जैक्ट प्लेस जो है फाइंड आउट करने के लिए इसको पहले सॉल्व करना है टू रूट को। ठीक है, ये हमारा सॉल्व होगा पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए। ठीक है, हम इसको पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। पैथागोरस थ्योरम में हमें एक रेक्टेंगल ट्राइंगल की ज़रूरत है। हमने एक रेक्टेंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, इसको हमने नाम ए का दिया, इसे बी का, इसे सी का। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमारे पास जो पैथागोरस का फार्मूला है वो हमारे पास है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखें तो ये ए और सी से जो लेकर लाइन है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। हम इसको कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हम कह सकते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस, और इसी तरह जो हमारा बेस है वो ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से हमने इनकी वैल्यू इनमें पुट करनी। अगर हम बेस 1 कंसीडर कर लें और परपेंडिकुलर भी 1 कंसीडर करें, ठीक है, इनमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि 90 एंगल के सामने वाली लाइन को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल, बेस हमारे पास हमने क्या लिया 1, ये 1 स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर हमने क्या लिया 1, ये भी स्क्वायर आ गया। अब 1 स्क्वायर है जो ये इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और ये इक्वल है हमारे पास 1 के। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 1। इस तरह से हमारे पास ए सी स्क्वायर हमारे पास आया 1 प्लस 1। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने ए सी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जो है वो रूट ले लेना है। ठीक है, दोनों तरफ रूट लिया। ठीक है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल और ये रूट एज इट। ठीक है, बाकी हमारे पास ए सी इज इक्वल टू 2 रूट आ गया। इस तरह से हमारे पास ये 2 रूट फाइंड होता है। ठीक है,
जबकि हमने देखा है कि ये 2 रूट जो है ये हमारे पास इक्वल है 1.4142 और इस तरह से आगे कंटिन्यू है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि 1 कंप्लीट है, उससे आगे 0.4 यानी 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रा किया है, हमें यहाँ भी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रा करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकें, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें तो आपके सामने मैंने एक कंप्लीट लाइन में एक इक्वल डिस्टेंस के मार्क्स लगाए हैं 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हम अगर कंसीडर करें कि ये हमारा जो है 0 से लेकर 1 तक ये हमारा है 1, यानी ये हमारी बेस है और किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर है, ये 2, ठीक है। इसी तरह हमने इसका परपेंडिकुलर भी जो है वो 1 ही लेना है, मतलब 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये 2 सेंटीमीटर लंबाई कंप्लीट होती है, ठीक है। अब ये बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, ठीक है। अब इस लाइन को इस लाइन से हमने मिला देना है, ठीक है। ये इस तरह से ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं। तो ये जो हमारे पास मालूम होता है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये हमारे पास 2 रूट है, ठीक है। अब हमने अपने कंपास की मदद से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक इस पॉइंट पर रखना है और जो हमारी पेंसिल है लेड पेंसिल वो हमने इस पॉइंट तक खोलनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये लाइन इस लाइन को यहाँ से कट ऑफ कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा 2 रूट है ये यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इसका पॉइंट ये है, ठीक है। ये एग्जैक्ट प्लेस है इसकी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हुआ, हमें पता चला एग्जैक्ट प्लेस 2 रूट की क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 रूट, ठीक है। 3 रूट जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रा किया, इसी तरह हम इसमें भी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे और इसको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें इसमें अगर हमने देखा है कि ये बेस भी हमने 1 ली और परपेंडिकुलर भी 1 लिया, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास है 2 रूट, ठीक है। अगर हम ए और सी को, ठीक है, ए और सी को हम मानते हैं कि ये हमारा है बेस, ठीक है। देखिए ये हमारी रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास 2 रूट फाइंड हुआ, ठीक है। अब हमने मान लिया इसको हमारी ये है बेस, ठीक है। बेस के साथ हमें परपेंडिकुलर चाहिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है। बेस हमने ले लिया 2 रूट और परपेंडिकुलर हमने लिया 1, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाने से जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, अब उसको हम फाइंड आउट करते हैं। यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल, बेस हमारे पास क्या है 2 रूट, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, बाकी हमारे पास 2 + 1 इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 3 आया इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ भी हाइपोटेनियस से जो स्क्वायर है वो ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट। तो हमें दोनों तरफ रूट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये हाइपोटेनियस स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास बाकी क्या आया, हाइपोटेनियस इज इक्वल 3 रूट, ठीक है। इसी तरह हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अपनी हाइपोटेनियस जो थी उसको फाइंड आउट किया, इसी तरह इसमें हमारी ये आई
3 रूट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है ये बेसिकली अगर कैलकुलेटर की मदद से इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है 1.71 समथिंग, ठीक है। इस तरह से आगे कंटिन्यू हुआ, ठीक है। मतलब इसमें हमने इक्वल इक्वल मार्क्स लगाए हैं, ठीक है। यानी ये 0 1 2 3, -1 -2 और -3। इसमें 1 कंप्लीट है और 2 और 1 के दरमियान कहीं लाई करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये एग्जैक्ट प्लेस इसकी क्या है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रा किया था, इससे बेस इसे परपेंडिकुलर फर्ज करके, ठीक है, कंसीडर करके हमने किया था। तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस आया था, फिर उसके बाद हमने कंपास की मदद से एक लाइन ड्रा की, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि हमारा जो सही एग्जैक्ट प्लेस है वो कौन सी है। इसी तरह हमने पहले एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ये हमारे पास बेस, इसी तरह हमारे पास ये हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को मिला देने से हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपोटेनियस। कितना, 2 रूट, ठीक है। 2 रूट हाइपोटेनियस हमारे पास आता है। तो अब अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। जबकि बेस हमारी 2 सेंटीमीटर की है तो हमने अपने प्रकार की मदद से, ठीक है, इसका 90 डिग्री पे जो है इसको पॉइंट आउट करना है ताकि एक एग्जैक्ट और स्ट्रेट लाइन हमें मिल सके, ठीक है। इस तरह से हमने 90 के ऊपर डॉट लगा दिया, ठीक है। अब चूंकि हमें ये 2 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए तो हम इसको अपने स्केल की मदद से 2 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को हमने आपस में मिला देना है, ठीक है। हमारे पास जो फाइंड आउट हो रहा है वो हमारे पास क्या है, 3 रूट, ठीक है। ये अब हमारे पास 3 रूट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हमने अपने कंपास की मदद से इस लाइन को ड्रा करना है ताकि हमें एग्जैक्ट प्लेस मिल सके जिस जगह पर हमारा जो है ये 3 रूट लाई करता है। इस तरह से हमने इसको ड्रा किया तो ये इस जगह से इसको किता कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 3 रूट है ये यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट प्लेस यहाँ है, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4 × 1/3, ठीक है। 4 1/3, ठीक है। इसका मतलब है, देखें यहाँ भी मैंने इक्वल इक्वल मार्क्स की जो है इक्वल इक्वल डिस्टेंस के मार्क्स लगाए हुए हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1 0 -1, यहाँ भी एरो है और इधर भी एरो है, ठीक है। इस एरो साइन का मतलब है कि ये इधर को भी कंटिन्यू है और ये इधर को भी कंटिन्यू है, ठीक है। अब देखें ये जो 4 है ये हमें बता रहा है कि इसमें 4 पॉइंट तो कंप्लीट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पॉइंट कंप्लीट है, ठीक है। और 1/3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर को हमने बहुत ही गौर से देखना है। डिनोमिनेटर जो हमें वो बता रहा है कि हमने 4 से आगे मतलब 5 और 4 के दरमियान ये लाई करता है, ठीक है। 4 से आगे हमने 2 इक्वल डिस्टेंस की लाइंस ड्रा करनी है। ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर 5 हो तो यहाँ पर लाइंस 4 यानी 4 ड्रा करनी है, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हो उससे एक नंबर कम यहाँ पर ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पर अब 3 है तो हमें कितनी चाहिए, 2। ये 2 लाइन हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हमने ये 4 कंप्लीट है, इससे आगे 1/3। ये नोमिनेटर का जो 1 है ये हमें बताता है कि 1 लाइन एक पॉइंट छोड़ के दूसरी लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना, ठीक है। और वहाँ ये हमारा नंबर
लाई करता है, ये 1 और ये 2 यहाँ से इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लाई करता है, इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो ये 1/3/4, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ लाई करता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 1/7, ठीक है। अगर यहाँ भी आप गौर करें तो इक्वल डिस्टेंस के मैंने मार्क्स लगाए हैं, ये 0 1 2 3, इस तरफ -1 -2 और -3, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस के मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसका हमें पता है कि ये -2 है, ठीक है, यानी इस तरफ जो लेफ़्ट साइड की तरफ ये 2 कंप्लीट है। उसके बाद क्या है 1/7, यानी डिनोमिनेटर में 7 है तो ये 1 और 3 के दरमियान में कहीं लाई करता है, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट इसमें पूरे हैं, ठीक है। तो अब 1 और 3 के दरमियान हमने कितनी लाइन जो है ड्रा करनी है, 6 लाइन इक्वल, क्योंकि इसमें 7 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1, ठीक है, यानी पहली लाइन यहाँ पर एक लाइन छोड़ के इसको हमने एक्सटेंड, इस लाइन को कर देना है एक लाइन छोड़ के, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया तो हमारे पास ये जो नंबर है यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5/8, ठीक है। यहाँ भी हमने इक्वल डिस्टेंस के मार्क्स लगाए हुए हैं, 1 2 3, -1 -2 और -3, ठीक है। अब ये हमारा 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान हमने कितनी लाइन जो है ड्रा करनी है, 7, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 8 है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आपके जितने नंबर हो उससे एक नंबर कम लाइन आपने ड्रा करनी है। तो यहाँ पर 8 है तो कितनी हम करेंगे, 7 इक्वल डिस्टेंस की, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और नोमिनेटर में हमारे पास जो 5 है ये हमें बताता है कि हमने कौन सी लाइन को एक्सटेंड करना है। मतलब यहाँ पर 5 है तो 5 नंबर लाइन को हमने एक्सटेंड करना है, 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पर इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया तो हमारा ये जो 5/8 है ये यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इस तरह से हमें मालूम हुआ कि ये जो हमारा 5/8 है ये इस प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस पर लाई करता है। इसी तरह हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 2 × 3/4, ठीक है। अब यहाँ भी हमने इक्वल डिस्टेंस के मार्क्स लगाए हुए हैं, ठीक है, इस तरफ प्लस के और इस तरफ माइनस के, ठीक है। ये 2 हमें इस बात को क्लियर करता है कि ये 1 और 2 तक ये जो नंबर हैं ये हमारे कंप्लीट है, 2 नंबर हमारे 2 पॉइंट यानी कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या है 3/4, यानी ये 4 और 3 के 2 और 3 के दरमियान में कहीं लाई करता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4, तो हमने कितनी लाइन ड्रा करनी है, इक्वल डिस्टेंस की 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितने नंबर हो उनसे एक नंबर कम हमने जो है लाइन ड्रा करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, हमने कितनी ड्रा की 3, ठीक है। और नोमिनेटर हमें ये बात बताता है कि हमने कौन सी लाइन को एक्सटेंड करना है, यानी थर्ड लाइन जो है उसको हमने एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें पता चलता है कि ये 2 × 3/4 यहाँ पर लाई करता है, यानी इस पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है। इस तरह से हमारे तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम जो क्वेश्चन यानी उसके 6 पोर्शन थे, 6 नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, वो तमाम हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है।